हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में क्या हमें संबंध बनाने चाहिए, ये रिलेशन रखना चाहिए, क्योंकि मैरिड लाइफ का ये पार्ट है। तो आपको इस सिचुएशन में आपको संबंध रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि जब हम पहली बार प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे अंदर तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और 9 महीने तक किसी का रुकना इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो आज के वीडियो में हम पूरी तरीके से इसके बारे में जानेंगे, प्लस मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी जिससे आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा हेल्प मिल पाएगी। वीडियो शुरू करते हैं। मेक श्योर कि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना, और अगर आपकी फैमिली में कोई जानने वाला है, कोई मेंबर जो न्यू मॉम न्यू डैड बनने वाले हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, उनको भी हेल्प मिलेगी, और ख़ासकर जो फर्स्ट टाइम मॉम डैड बन रहे हैं उनको। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रेगनेंसी में सबसे पहले संबंध रखना है या नहीं, जब आप कंसीव करते हैं, जब आपको पता चलता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उनसे ये बात ज़रूर पूछना चाहिए। पहले 3 महीने में बहुत अर्ली कंडीशन होती है, इसलिए डॉक्टर अर्ली एज में मना ही करते हैं मैक्सिमम, और ख़ासकर उन लोगों को जिनको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपको अगर पहले भी मिसकैरेज हो चुके हैं मेरी तरह, या फिर आप मेडिसिन के द्वारा ही आप कंसीव कर पाए हो, यानी कि इलाज चलने के बाद। तो इन सब स्थितियों में ना आपको डॉक्टर मना ही करते हैं। लेकिन पहले 3 महीनों में आई थिंक सबको मना करते हैं, क्योंकि मेरे साथ जितने लोग थे सबको ही मना किया था पहले 3 महीनों में। उन्होंने कहा था कि बच्चा बहुत अर्ली एज में होता है, किसी तरह का दबाव, किसी तरह का प्रेशर बच्चे को तकलीफ दे सकती है। तो पहले 3 महीने तक तो मना किया था। अच्छा, चौथे महीने के बाद क्या आप रिलेशन रख सकते हैं? तो अगर आपका सब कुछ ठीक है, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आप फटाक से रिलेशन मत रखिए। पहले जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, इसके बारे में खुल के बताइए। आई नो आज भी हमारे देश में ये टॉपिक पे हम ढंग से बात नहीं कर पाते हैं, पर आप अपने डॉक्टर से कुछ भी मत छुपाइए, जो भी बात है खुल के बताइए। अब बहुत लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है ना कि 3 महीने के बाद ब्लीडिंग की, स्पॉटिंग की समस्या होने लगती है, जैसे कि मेरी प्रेगनेंसी में थी। मेरी प्रेगनेंसी में मुझे मतलब 3 महीने के बाद से ब्लड दिखने शुरू हो गए थे, पूरे 8 महीने तक। तो इस कंडीशन में मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और मुझे तो डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया था कि आपको इस तरीके का कोई रिलेशन नहीं रखना है, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए तकलीफ देह है। मैं इवन रोज के 3 इंजेक्शन खाने की तरह खाती थी, सुबह, दोपहर में और शाम को। वो ऑयल इंजेक्शन एक तरह का होता था, हार्मोनल इंजेक्शन, वो मैं लेती थी, क्योंकि मुझे ब्लीडिंग स्पॉटिंग की प्रॉब्लम थी। मतलब इतना इतना बूंद बूंद ब्लड आते रहता था। हालांकि उससे मेरे बच्चे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और मैं ज़्यादा इसलिए भी डरती थी कि इसके पहले के जो 2 मिसकैरेज हुए थे, वो मिसकैरेज में मुझे ब्लीडिंग आने के बाद ही वो बेबी के हार्ट बीट बंद हो जाते थे। इसलिए जब मैंने इस बेबी को कंसीव किया तो मैंने बहुत इन सब चीज़ों का ध्यान रखा। वो कहते हैं ना, ठोकरे खा खा कर ही दिमाग की बत्ती जलती है। तो जब मैंने इस बार कंसीव किया था तो मैंने पूरे अच्छे से ध्यान रखा। डॉक्टर ने जैसा बताया मैंने ए टू जेड वैसा ही किया। हम लोग पूरे प्रेगनेंसी के जो पूरे 9.5 महीने का जो टाइम था वो पूरा लिया, और उसके बाद भी 6 महीना या उससे ज़्यादा ही टाइम, लगभग 1.5 साल ऑलमोस्ट, हम लोग एक दूसरे से अलग रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि बच्चा लाने के लिए कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये मेरा सिचुएशन था, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ हो, हर किसी की सिचुएशन अलग है। अच्छा, 4 महीने में अगर आपको सब कुछ ठीक है, 4 से 6 महीने तक, जब तक पेट बहुत बड़ा नहीं हुआ है तब तक आप रिलेशन रख सकते हो, लेकिन केयरफुल्ली, पेट पर प्रेशर ना पड़े, बहुत ज़्यादा आपके मतलब सांस ना फूले, और भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान आपको डॉक्टर अच्छे से समझा सकती है। दूसरा चीज़ आपको देखना है कि ज़्यादातर लोग ना प्रेगनेंसी के टाइम में हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे तो आपको इन्फेक्शन होगा, वजाइनल इन्फेक्शन या यूरिन इन्फेक्शन होगा, वो आपके बच्चे के थ्रू आपके बच्चे में जाएगा। उससे क्या फ़ायदा है? या अपने आपके पार्टनर को भी इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अपने हाइजीन को मेंटेन करना है। संबंध बनाने के बाद अपने आप को अच्छे से वॉश कीजिए, और इसके बाद आपको ये नहीं सोचना है कि अब 4 महीने में आ गया तो हमें रोज़ संबंध बनाना है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। जितना
संबंध ज़रूर बनाइए, लेकिन थोड़ा कम बनाइए, जिससे बच्चे पर किसी भी तरह का असर ना पड़े, किसी तरह का दबाव ना पड़े। इस टाइम में बच्चा अच्छे से सेफ रहता है अंदर, लेकिन हमें खुद से अपने जो प्रिकॉशंस है वो लेने चाहिए। बच्चे की सेफ्टी की बात होती है तो लेने चाहिए। अच्छा, 6 महीने के बाद जो 7वां महीना आता है, जब हमारा टमी बहुत ज़्यादा बाहर होने लगता है, 7, 8, 9 महीना, 9वें महीने में बोला जाता है कि संबंध बनाने चाहिए ताकि उसकी डिलीवरी में आसानी हो। लेकिन बहुत सारे टाइम में क्या होता है, 9 महीने में औरतें बिल्कुल भी थकी हुई रहती है और फीमेल्स थकी हुई रहती है, इच्छा नहीं होती है उसको ये सब करने की, और शरीर भी इतना साथ नहीं देता है। तो आपको ये सभी चीज़ें आपके पार्टनर को आप देखनी चाहिए कि आप किस सिचुएशन में हैं। अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है तो नहीं बनाना चाहिए। डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर बात कीजिए। डॉक्टर आपको बेटर तरीके से आपको डायग्नोस करके, आपको देख के बेटर तरीके से आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगी। मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप अपने डॉक्टर और लॉयर से अपनी पूरी बात नहीं कह सकते तो आप किसी से भी नहीं कह सकते हैं। तो अपने क्वेश्चन को हमेशा तैयार रखिए। डॉक्टर के पास जाने से पहले आपके दिमाग में जितने सारे क्वेश्चंस है ना, उसको तैयार रखिए, हमें डॉक्टर से पूछना है। अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में मैंने डॉक्टर का बहुत दिमाग खाया था, बहुत बहुत। मैं हर चीज़ पूछती थी, क्योंकि 2 बार कंसीव करना, 2 बार मिसकैरेज होना, ये बहुत बड़ा झटका होता है। बच्चा पैदा करने से ज़्यादा तकलीफ मिसकैरेज में होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। आप बच्चा पैदा करने के बाद जब आपका ब्लड लॉस हुआ, आपकी बॉडी थकी हुई है, लेकिन आपको बच्चा दिखता है तो वो थकान और बॉडी कहीं ना कहीं सब ठीक हो जाता है। लेकिन जब मिसकैरेज होता है तो आप शरीर से भी जाते हो, माइंड से भी जाते हो, मतलब एक वो दूसरी ही दुनिया होती है, आप उसमें चले जाते हो। उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। मैं 2 बार जा चुकी हूँ तो मुझे पता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हमेशा आपके दिमाग में जितने क्वेश्चन हैं आप अपने डॉक्टर के लिए रेडी रखें। प्लस आप जो भी क्वेश्चन है उसको आप चाहे तो यहाँ पे पूछ सकते हैं, या ऐसा कोई भी चैनल जहाँ पे आपको लगे कि वो बेटर तरीके से बताते हैं, वहाँ पे जाके पूछिए। अपनी बातों को ज़रूर पूछिए। यूट्यूब कम्युनिटी बहुत बड़ी है, कोई ना कोई आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देगा। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन को रखने में बिल्कुल भी शर्म ना करें, भेदभाव ना रखें। अपने क्वेश्चन रखिए और लोग आपको आंसर ज़रूर करेंगे। जो आंसर मुझे नहीं पता, क्या पता मेरे कमेंट बॉक्स में कोई और आपको आंसर दे दे। तो आप ज़रूर पूछिएगा वो क्वेश्चन। और प्लस अपने डॉक्टर को भी बहुत परेशान कीजिए क्वेश्चन करके, ताकि आपकी प्रेगनेंसी सेफ रहे। भाई डॉक्टर को पे कर रहे हैं तो थोड़ा तो परेशान करना बनता है ना, तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, लेकिन सही बोल रही हूँ। क्वेश्चन अपने ज़रूर पूछिए। और आप 9वें महीने में अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो आप संबंध बनाइए, अगर नहीं करती है तो ज़बरदस्ती मत कीजिए। और मेरे जैसा आप लोगों के साथ बिल्कुल ना हो। आपकी भी मैरिड लाइफ भी चलती रहनी चाहिए और मम्मी पापा भी बनना बहुत ज़रूरी है, तो दोनों लाइफ चलती रहनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। मेरा गला है बहुत ख़राब, बोलने में हो रही है बहुत तकलीफ़, तो इसको बहुत इग्नोर कीजिए। पता नहीं कब ये ठीक होने वाला है, कैसे ठीक होगा। मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मैं हंस रही हूँ लेकिन अंदर से मुझे दर्द फील हो रहा है। खैर, आप लोगों के पास कोई इलाज है तो मुझे बताइए, क्योंकि मैं मेडिसिन खा के भी थक गई हूँ, कुछ नहीं हो रहा है नींद आने के सिवा। तो दोस्तों, चलते हैं। और वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने ऐसे फ्रेंड्स फैमिली को ज़रूर भेजिएगा जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।